एवरीवन, आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे वेरिग्नन थ्योरम। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेरिग्नन थ्योरम, इट इज सेड दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। वेरिग्नन थ्योरम यह बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑल फोर्सेस मूवमेंट के बराबर है जो किसी भी पॉइंट के बारे में इक्वल पॉइंट में है। तो इसके लिए इक्वेशन है मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस समीशन यम इज इक्वल्स टू आर इंटू एम। समीशन यम इज इक्वल्स टू आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होगा हमारा समीशन यम इज इक्वल्स टू आर इंटू एक्स। तो इसके लिए इक्वेशन है, इक्वेशन देखते हैं। बार ABC carrying forces 20 Newton at A downward, 30 Newton at B upward, and 40 Newton at downward. Compute the resultant force and locate its position from point A if AB is equals to 6 meter and BC is equals to 8 meter. आपके सामने है क्वेश्चन, आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी टाइप का डायग्राम दिया नहीं है। इट मीन्स कोई भी टाइप का फोर्स सिस्टम दिया नहीं है, फिर भी हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इट मीन्स डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले हमें रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट फाइंड करते समय तीन चीज़ें निकालना पड़ता है। फर्स्ट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, सेकेंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन और थर्ड रिजल्टेंट का पोजीशन। यहाँ पे हमने 3 फोर्सेस शो की है, 20 न्यूटन, सेकेंड 3 न्यूटन एंड थर्ड 40 न्यूटन। तो पहला फोर्स डाउनवर्ड दिया है तो हमने यहाँ डाउनवर्ड शो किया, दूसरा अपवर्ड और तीसरा डाउनवर्ड दिया है तो हमने वहाँ पे ऐसे ही शो किया। तो हमें लास्ट में AB का डिस्टेंस दिया है और BC का डिस्टेंस दिया है। तो ये हो गया नॉन कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस। तो ये फोर्स सिस्टम में हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन फाइंड आउट करना है। अलग पॉइंट से पास हो गए तो उसे आप नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने है, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई स्क्वायर। हमें सबसे पहले हमें समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। समीशन एफ एक्स मतलब सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हुआ। अब समीशन एफ वाई मतलब सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो यहाँ टोटल 3 वर्टिकल फोर्सेस है। तो वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस और वर्टिकली नीचे आने वाले माइनस। तो 30 न्यूटन ऊपर जा रहा है तो प्लस में, और ये 40 न्यूटन नीचे आ रहा है तो माइनस में, और 20 न्यूटन नीचे आ रहा है तो माइनस में। तो यहाँ पे हमने समीशन एफ वाई निकाल लिया इज इक्वल्स टू -30 न्यूटन। फार्मूले में पुट करेंगे तो रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया 30 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल गया। तो अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड करेंगे। अगर रिजल्टेंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम वेरिग्नन थ्योरम का यूज़ करेंगे। वेरिग्नन थ्योरम हमेशा नॉन कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम में ही यूज़ होता है। वेरिग्नन थ्योरम का स्टेटमेंट समीशन एम ए इज इक्वल्स टू आर इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम समीशन एम ए फाइंड करेंगे। है समीशन का रूल है, अगर कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस, और कोई भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कोई भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस। मोमेंट का रूल ऐसा है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्स 0। तो तीनों फोर्स में से 20 न्यूटन वाला फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है तो 20 N इज इक्वल्स टू 0। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए आप फिंगर यहाँ ए पॉइंट पे रखेंगे और ऐसे फोर्स जिधर जा रहा है उधर घुमाएंगे। तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसका मतलब माइनस हुआ। तो हम यहाँ पे लेंगे -30। यहाँ पे लिया हमने -30 और ए और बी पॉइंट में कितना डिस्टेंस है 6 मीटर। तो यहाँ लिया हमने 6 और अब फिर से यहाँ पे फिंगर
तो फिर से हम फिंगर इस ए पॉइंट में रखेंगे